विचार प्रवाह में श्रावणी का नमस्कार। दोस्तों, शुरुआत एक कहानी से करती हूँ। एक सेठ के घर में बिल्ली पली हुई थी और जब उसके घर में कुछ प्रोग्राम होता था तो सेठ जी उस बिल्ली को अपने आंगन में बने हुए खूंटे पर बांध दिया करते थे, क्योंकि बिल्ली की एक आदत होती है कि वो बने हुए पकवानों को जूठा कर देती थी, तो इसलिए सेठ जी उसे बांध देते थे। अब इस कार्य को सेठ जी के बच्चे भी देखा करते थे। समय बीतने पर सेठ जी की मृत्यु हो गई और बिल्ली भी मर गई, परंतु उनके घर में आज भी ये परंपरा है कि जब भी कुछ उनके घर में प्रोग्राम होता है तो वो बाहर से बिल्ली लाकर आंगन के खूंटे पर बांध देते हैं। अब इसके बाद मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हमें पिछला पैर पिछली सीढ़ी से हटाना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ पाएं। यानी हमें यदि कोई विचारधारा अच्छी लगती है तो उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ज़रूर अपनाना चाहिए, परंतु क्या हमें इसे ही संपूर्णता मान लेनी चाहिए कि इससे भी आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम ये सोचते भी हैं कि जो विचारधारा, जो जीवन शैली मैंने अपनाई है इससे अच्छी कुछ है ही नहीं, इसके बाद भी एक मार्जिन छोड़कर रखना चाहिए ताकि हम और दूसरी विचारधाराओं का अध्ययन कर सकें। क्योंकि यहाँ पर दो बातें होंगी, या तो हमें वो विचारधारा अच्छी नहीं लगेगी तो हम उसे डेफिनेटली नहीं अपनाएंगे, परंतु यदि अच्छी लगी तो अपनाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक विचारधारा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सभी का अध्ययन किया और हो सकता है पूर्णतः हमें कोई भी विचारधारा ठीक न लगती हो, परंतु ये संभावना होती है कि हम पांचों की जो विचार हमें अच्छे लग रहे हैं, पांचों विचारधाराओं में से जो भी विचार हमें अच्छे लग रहे हैं उसे हम अपने जीवन का अंग बना लें। इससे होगा ये कि एक छठी विचारधारा के प्रणेता, सूत्रधार हम खुद होंगे। अपनी बुद्धि के दरवाजे खुले ना रखने से कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक कुंठित मानसिकता को जन्म दे रहे हैं, जिससे एक रुग्ण तन और मन वाले समाज का निर्माण हो रहा है, जिससे हम मानव जीवन की हंसते किलोल करती संभावनाओं को कुचल रहे हैं। ये विचार करने योग्य बात है, क्योंकि मानसिकता ब्रॉड नहीं रखने से हमारे शरीर के चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह भी रुक जाता है। इससे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन होता है और कई बीमारियां जन्म ले लेती हैं। फिर यही कुंठित मानसिकता एक स्वस्थ समाज कैसे बना सकता है? कुंठित मानसिकता समाज की इकाई बन जाती है और वो इकाई हम खुद होते हैं। तो कहीं कुंठित दमित समाज का निर्माण होता है। यही सामाजिक कुंठा रूढ़ियों के रूप में दिखाई देती है, जिसका हम नई पीढ़ी को अंधानुकरण करने की शिक्षा देते हैं कि भाई बड़े बोल रहे हैं तो आपको करना ही है, बल्कि हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि जो भी परंपरा है,
जो भी बात है जिसे हमारे परिवार में अपनाया जा रहा है, उसे हम वैज्ञानिक तरीके से, शास्त्र सम्मत, तार्किक, अलौकिक, लौकिक, सारी तरह से उस कसौटी पर उसे कस कर देखें, ठोक बजा कर देखें, और उसके बाद सही पाए जाने पर उसे हम अपनी जीवन शैली बनाएं। इससे एक स्वतंत्र, स्वच्छ, उत्साहित, जीवित, बौद्धिक एवं स्वस्थ समाज की स्थापना हो सकेगी। यानी समझ कर चलना, जाग कर चलना आवश्यक है। अंधेरे में तीर सही भी लग सकता है और गलत भी लग सकता है। ऐसा ना हो कि हम सेठ जी के बच्चों के समान बिना सोचे समझे बिल्ली को खूंटे में ही गाड़ते रहें। नमस्कार।